बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जी जिन्नात जिनका साया हो जाता है या हमारे पे ये सिम्टम्स बताते हैं कि हमारे पे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारा साया है, जिन्नात का है, किसी ने जादू करवा दिया है, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो परेशान होते हैं और फिर क्या होता है कि ऑनलाइन जब आप किसी से पूछते हैं या किसी के पास जाते हैं तो फिर वो पैसे ज़्यादा मांगते हैं, तो फिर आप लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं उस मामले में। मैं आपको एक तावीज़ दे देता हूँ, अमल बता देता हूँ, ठीक है? आप वो खुद करें, किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इखलास के साथ, सही नीयत के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे आपको बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। कुरान से है, कुरान की मुख्तलिफ़ आयतें, सूरतें हैं और आप लोगों को पता भी है उसके बारे में। तो इसको आप खुद करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बात जो है वो समझ में आ जाए। अगर किसी को शुबा हो कि जिन्नात का या सहर का या कोई इस तरह का मामला है, तो उसके लिए सबसे पहले वो सूरतुल फ़ातिहा, सबसे पहले सूरतुल फ़ातिहा पढ़ें। अच्छा, ये अमल करने से पहले ना जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह आप लोग इसको कागज़ पे लिख लीजिएगा पहले तरतीब से, ताकि फिर आप लोगों को ढूंढना ना पड़े उसको बार बार कि एक आयत ढूंढी फिर दूसरी के लिए वो फिर ढूंढी फिर ये किया। पहले से उस चीज़ को निकाल के रख लें जहाँ जहाँ से उसको पढ़ना है, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले सूरतुल फ़ातिहा, फिर आयतल कुर्सी पढ़नी है, ठीक है? आयतल कुर्सी के बाद दो आयतें और आती हैं, ला इकराहा फिद्दीन, तीसरे सिपारे के पहले सफ़े पे आती है ये ला इकराहा फिद्दीन, ये वाली आयत, और उसके बाद अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, ये दो आयतें आयतुल कुर्सी के साथ ज़रूर मिलानी है, ठीक है? फिर उसके बाद आमन रसूल से आखिरी रकू सूरतुल बकरा का वो पढ़ना है। तीन चीज़ें होगी, सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी के साथ दो आयतें और सूरतुल बकरा का आखिरी रकू आमन रसूल से, ठीक है? अच्छा, और इसी तरह फिर एक आयत है, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। फिर ये आयत आती है, फिर ये आयत जो है वो पढ़नी है, ठीक है? तो सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी के साथ दो आयतें, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा, ये आयत, और उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं उसको, आमना रसूल वाला रकू आखिर जो सूरतुल बकरा का है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोग मैसेज करते हैं जी आपने वो आयत नंबर नहीं बताई है या कुछ नहीं बताया, तो बाज़ दफ़ा मैं भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता, या आयत नंबर मेरे ज़हन में नहीं होती है, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसका आसान तरीका ये होता है कि आप शुरू की 2-3 अल्फ़ाज़ भी अगर गूगल का जो माइक होता है ना, गूगल का माइक, उस पे जाके अगर आप पढ़ेंगे ना, माइक के ऊपर क्लिक करें, शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, यहाँ तक भी पढ़ेंगे पूरी आयत सामने आ जाती है, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये होगी 4 चीज़ें होगी। फिर उसके बाद जो है 10 आयतें सूरत अस्साफ़ात, सूरत अस्साफ़ात जो है वो सूरतुल यासीन के बाद आती है सूरा। इसकी पहली 10 आयतें फिर ये पढ़नी है आपने। फिर उसके बाद सूरतुल जिन, ये आखिरी सिपारे में 29वें सिपारे में सूरतुल जिन आती है, इसकी पहली 5 आयतें आपने पढ़नी है। कुल ऊहिया इलैया, यहाँ से शुरू होती है। फिर उसके बाद सूरतुल हश्र है, 28वें सिपारे में आती है, आधे के करीब है। उसकी आखिरी की जो आयत है ना, जिसमें अस्माउल हुस्ना का जिक्र, हुवा अल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश-शहादा अर्रहमानिर रहीम, हुवा अल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल कुद्दूस, इसकी आखिरी 3 आयतें सूरतुल हश्र की, फिर वो आपने पढ़नी है। इसको आप लिख लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा और आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद चारों कुल पढ़ने, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, सूरतुल इखलास, सूरतुल काफ़िरून। फिर उसके बाद अज़ान की कलिमात, जो अज़ान है उसके कलिमात है। फिर इकामत की कलिमात, अज़ान अलग है, इकामत जो मस्जिद में दी जाती है जब अज़ान नमाज का वक्त होता है ना, उसमें 1-2 वर्ड की चेंजिंग है, बाकी सेम वही है। फिर उसके बाद शुरू और आखिर में 3 दफ़ा दुरूद इब्राहीम, ठीक है? ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसमें सबसे पहले दुरूद इब्राहीम 3 दफ़ा पढ़ना और फिर आखिर में 3 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ना। तो इस पर इस तरह तौर पर दम कर लें, ठीक है? कि कुछ कतरात जो हैं वो, जो आपके मुँह में जो पानी होता है जिसको हम थूक भी कहते हैं, वो उसके ऊपर गिर जाए। देखो, ये दम करना जो है ना, फूँक मारना, वो तो वैसे ही जायज़ नहीं है। फूँक मारना जायज़ नहीं है। लेकिन जो दम किया जाता है ना, वो यूँ होता है, इसको, वो वर्ड मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो ये फूँक नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इस तरह करना होता है। इसमें 2-3 ज़रात जो है ना आपके थूक के वो आ जाते हैं। जो आपने इतना सारा पढ़ा होता है ना कुरान में, दुआएँ वगैरह जो पढ़ी होती हैं, वो आपके ज़बान में जो लुआब होता है उसके साथ वो मिक्स हो जाता है, पढ़ा हुआ जो है। तो वो लुआब सिर्फ़ अब वो सादा लुआब नहीं होता, वो कुरान की आयतें वगैरह पढ़ के उसमें बरकत हो जाती है। तो फिर वो इस तरह करेंगे तो 2-3 ज़र्रात जो है ना थूक के, वो भी उसके साथ उसके ऊपर गिर जाएँगे। इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई ये मत समझिए कि गंदगी या कुछ, तौबा इस्तग़फ़ार ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? जितने भी उलमा जो दम करने वाले हैं या जो अमलियात का जो अमल वगैरह करते हैं, ठीक है? जो रूहानी इलाज करते हैं, वो सब यही अमल करते हैं, इसमें कोई भी ममानियत नहीं है। जो नहीं मानता उसने हर चीज़ में मना ही करना है आपको, और जो मानता है वो इसमें कोई एतराज़ नहीं करता, ठीक है?
अच्छा, हर नमाज के बाद अगर हो जाए ये अमल, अगर आप हर नमाज के बाद करें तो बेहतर है। इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको, आप परेशान ना होइएगा कि बहुत लंबी कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आपको सारी चीज़ें पढ़ने में, इसलिए कह रहा हूँ पहले से वो निकाल के रख लेंगे। इसका एक आसान तरीका ये भी होता है कि आप हर, जैसे सूरह बकरा का आखिरी रुकू है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, सूरह जिन की पहली 5 आयतें उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या कॉपी पेस्ट करके उसको अपने पास रख लें। उसके बाद उसका पूरे सफ़े को ना, उस पे पूरी सफ़े पे ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें, ठीक है? यानी कुरान की आयतें वगैरह सारी वहाँ से गूगल से निकाल के उसको डाउनलोड करके नोटपैड पे आप उसको लिख लें सारी, फिर वहीं से उसको कॉपी, पूरे पेज को कॉपी करें, उसको पेस्ट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख लें। उसके बाद पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और 10 से 15 मिनट लगेंगे उसको पढ़ने में। तो हर नमाज के बाद अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, या सुबह शाम अगर हो जाए तो वो भी बेहतर है। अगर उसमें भी नहीं कर सकते, दिन में 1 दफ़ा पढ़ लें, लेकिन कर लेंगे तो बहुत बेहतर है। और पानी पर दम करके उसको पिलाएं, उसके ऊपर यूँ सा दम भी करें जैसा मैंने बताया आपको, और उसको पानी पे दम करके भी उसको पिलाएं। अगर फुर्सत कम हो तो आयतल कुर्सी। अच्छा, अगर ये सारा अमल अगर आप लोग नहीं कर सकते, जो मैंने अभी आपको बताई हैं सारी चीज़ें, अगर आप ये नहीं कर सकते, वैसे तो यही करना चाहिए आपको, ठीक है ना? शॉर्टकट नहीं ढूँढने चाहिए कि यार ये तो मुश्किल हो जाएगा, कौन करेगा, छोड़ो, कुछ मुख्तसर सा बता दें, नहीं। मैं तो इस हक़ में हूँ कि जो जितनी चीज़ें बताई वो सारी आप लोग करें। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत सही में अगर कोई मसरूफ़ियत है और इंसान उसको नहीं छोड़ सकता, तो फिर उसके बाद आयतल कुर्सी और अज़ान के कलिमात और इक़ामत के कलिमात और 4 कुल। आयतल कुर्सी, अज़ान, 4 कुल और इक़ामत के कलिमात। सिर्फ़ यही पढ़ के जो है ना उसके ऊपर दम कर दें, ठीक है? ये हो गया एक अमल। सबसे पहले तो आपने यही करना है, जो शुरू वाला मैंने बताया ना आपको, सबसे पहले तो आपने वही अमल करना है और इसको कुछ टाइम के लिए करें, कुछ अरसा करें इसको। अगर फिर भी फ़ायदा नहीं होता बिलफ़र्ज़, वैसे तो हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन हमारे पढ़ाने में कमी कोताही हो सकती है, हमारी तवज्जो में कमी कोताही हो सकती है, हमारे इखलास में कमी हो सकती है। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर आपने करना है कि ये जो बड़े-बड़े फ़िरौन, हामान, शद्दाद, क़ारून, नमरूद, इब्लीस, ये बड़े-बड़े जो कुफ़ार गुज़रे हैं, फ़िरौन, हामान, शद्दाद, नमरूद, इब्लीस, फ़िरौन, क़ारून, हामान, शद्दाद, नमरूद, इब्लीस, ये 5 लोग हैं, ठीक है? इनके नाम जो है ना वो आप लिख लें। लिखने के बाद इसकी ना वो गोल सा एक जैसे बत्ती नहीं बनाते, उस तरह बना के उसके ऊपर काली कपड़े की या कोई भी पतली सी जो है ना, काला धागे चाहे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लपेट लें, एक लेयर सी बना लें उसके ऊपर। फिर उसके बाद उसको जला के, और उसका जो धुआँ है ना, वो जिसके ऊपर ये मसले हैं, जादू का है या जिन्नात का कोई मसला है, तो फिर उसका उसका धुआँ जो है ना उसके ऊपर दें। तो इंशाल्लाह ताला उससे भी जो है ना वो उसको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये आपने बाद में करना है, ये पहले नहीं करना, ये बाद का काम है। सबसे पहले वही करना जो मैंने आपको पहले बताया है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना एक अमल और है, वो है या अल्लाह या रहमान या रहीम। ये तावीज़ जो है ना बहुत सारे आपने लिख लेना है, या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये तीनों नामों के तावीज़ आप बहुत सारे लिख लें। लिख कर इसका जो पानी है ना वो मरीज़ को पिलाएं। और अगर सादा पानी वैसे तो इस्तेमाल है, अगर 7 कुओं का अगर पानी मिल जाए, 7 मुख्तलिफ़ कुओं का पानी, तो आजकल तो अब कुएँ नहीं है तो वो तो मुश्किल है, तो आप सादा पानी ही ले लें जो आम नॉर्मल पानी होता है। तो उसी में ये तावीज़ को डाल दें ताकि वो तावीज़ उस पानी में घुल जाए, और घुलने के बाद ये पानी जो है वो मरीज़ को पिलाएं। तो काफ़ी अरसे तक ये पिलाएं। वैसे तो 41 दिन तक का होता है, तो आप उसको करें, इंशाल्लाह ताला इससे भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जो सबसे पहले वाला मैंने आपको अमल बताया ना, वो सबसे अच्छा है, ठीक है? तो वो आप ज़रूर करें, उससे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी, ये जितने भी लोग अक्सर मुझसे इंडिया से पूछते हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ जगहों से पूछते हैं। अब होता क्या है कि वो लोग, एक तो आजकल गलत लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो एक तो शरीयत के मुताबिक काम करने वाले लोग हैं, उस उनसे अमल कर काम करवाने में तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं कि जो काम सही नहीं करते हैं, पैसे के लालच में होते हैं। और जो पैसे के लालच में होता है, अल्लाह ताला तो वैसे ही उसके ना हाथों में शिफा है, ना उसकी ज़बान में शिफा रखता है। तो इसलिए तो लोग परेशान होते हैं, हम क्या करें, पैसे लोग मांगते हैं और फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लालच होती है पैसों की, तो फ़र्क कैसे पड़ेगा? तो हमें तो जिन्होंने इजाज़त दी, मेरे तो साथ होने गए, हम तो पैसे मांगते ही नहीं, ना हम पैसे लेते हैं, ठीक है? तो आप ये इंशाल्लाह ताला अमल करें, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको ऐसा महसूस होता है कि मेरे पास सिम्पटम्स हैं ऐसे कि जिसने मुझ पे जादू करा दिया है, जिन्नात के या शयातीन के, तो पहला अमल जो मैंने अमल आपको बताया है ना, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। वो आप करें, इंशाल्लाह ताला उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा यूट्यूब पे वीडियो के नीचे, तो मैं आपको उसमें बता दूँगा। कोशिश करूँगा कि ये जितनी जो आयतें और सूरतों के नाम हैं
वो मैं आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दूँगा।